विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले जीएस के प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम अध्ययन करेंगे ध्वनि। और इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, खाली स्थान एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम से होकर गति करता है और माध्यम के कण निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न करते हैं। तो खाली स्थान की जगह पे आएगा तरंग, विद्युत, सी अपवर्तन, डी ए और बी दोनों। तो आंसर सही होगा ए, तरंग। तो तरंग एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम से होकर गति करता है और माध्यम के कण निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, ध्वनि किस कारण से उत्पन्न होती है? घर्षण से, प्रसार से, कंपन से, अपवर्तन से। तो आंसर सही होने वाला है कंपन से। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन कौन से माध्यम है जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है? कौन कौन से माध्यम है जिनसे ध्वनि संचरित होती है? ठोस, द्रव, गैस, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी आंसर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जब कोई कंपनमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो एक उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? विरलन, संपीड़न, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उस क्षेत्र को हम कहते हैं संपीड़न। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, किसी माध्यम में कणों का अधिक घनत्व खाली स्थान दाब को दर्शाता है। कम को, अधिक को, शून्य को, ए और बी दोनों। तो अधिक घनत्व अधिक दाब को दर्शाता है। तो आंसर बी सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किसी माध्यम में ध्वनि किस रूप से संचरित होती है? देखो, किसी माध्यम में ध्वनि किस रूप से संचरित होती है? संपीड़न, विरलन, विद्युत, ए और बी दोनों। तो ध्वनि संपीड़न और विरलन दोनों से संचरित होती है। तो आंसर डी सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग का अभिलक्षण नहीं है? आवृत्ति, आयाम, दिशा, वेग। तो दिशा ध्वनि का अभिलक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, आंशिक रूप से अनुदैर्घ्य, डी ए और बी दोनों। तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है, दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ऑप्शन बी है, दो क्रमागत विचलनों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। संपीड़न और विचलन के बीच की दूरी को। तो ये गलत है। तो ए और बी सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, तरंग दैर्घ्य का मात्रक है मीटर, सेंटीमीटर, न्यूटन, किलोमीटर। तो बी आंसर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की क्या कहलाती है? एकांक समय दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य पहला आंसर है, दूसरा आवृत्ति, तीसरा आयाम, चौथा वेग। तो आंसर सही होने वाला है आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 12, घनत्व के अधिकतम मान से न्यूनतम मान तक परिवर्तन में और पुनः अधिकतम मान तक आने पर पूरा होता है। एक दोलन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलों को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को तरंग का क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य काल, आवर्ती काल, आयाम काल और ए और बी दोनों। तो आवर्त काल कहते हैं। तो आंसर बी सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्रोत का कंपन शीघ्रता से होने पर आवृत्ति उतनी अधिक होती है जो उसका तारत्व कितना होगा? तो उसका तारत्व अधिक होगा। तो आंसर ए ही सही है। क्वेश्चन नंबर 15, किस कारण से एक ही समय पर हम एक से ज्यादा ध्वनि ग्रहण करते हैं? तो आंसर ए आवृत्ति, आंसर बी तारत्व। तो आंसर बी सही होने वाला है, तारत्व। क्वेश्चन नंबर 16, किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को तरंग का कहते हैं? तो उसे कहते हैं आवृत्ति नहीं, आकृति नहीं, आयाम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, विभिन्न तारत्व की ध्वनियां कैसे उत्पन्न होती हैं? विभिन्न आकार की वस्तुओं से, विभिन्न आकृति की वस्तुओं से, विभिन्न आवृत्तियों से, उपयुक्त सही। तो आंसर डी सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18, स्वर कैसे उत्पन्न है? स्वर कैसी ध्वनि है? स्वर कैसी ध्वनि है? अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि। तो आंसर नंबर फर्स्ट ही सही है। क्वेश्चन नंबर 19, अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न हो जाती हैं केवल द्रव में, केवल ठोसों में। तो आंसर बी सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20, वह तरंग जिसमें संपीड़न और विरलन है क्या है? अनुप्रस्थ तरंग नहीं, अनुदैर्घ्य तरंग बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आंसर बी सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को कहते हैं सर्व तरंग, प्रासर्व तरंग। तो यही आंसर सही है। 20,000 से हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति को हम प्रासर्व तरंग कहते हैं। 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनि को कहा जाता है सर्वतरंग। तो आंसर यही सही होने वाला है, सर्वतरंगी कहते हैं। ये ध्वनि हमारे कानों को आसानी से सुनाई दे सकती है, उसे भी हम सर्वतरंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का परावर्तन। तो बी आंसर सही होने वाला है, ध्वनि का परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 23, सितार का तार खींचने से तार में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती है। तो आंसर ए ही सही है। सितार का तार खींचने से तार में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती है। आंसर ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, शीर्ष और समीप वाले गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य की आधी होती है। तो तरंग दैर्घ्य की आधी होती है, पहला आंसर ही करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन 25, एक तरंग की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है तो आवर्तकाल का मान है। देखो आवर्तकाल क्या है, आवृत्ति का व्युत्क्रम होता है, तो आवर्तकाल 1 अपॉन आवृत्ति, तो एक 1/100 1/100 क्या जाएगा 0.001 सेकंड, तो आंसर बी सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 26, वायु में ध्वनि तरंगे अंधेरी होती हैं, तो ये पहला ही करेक्ट आंसर है, वायु में ध्वनि तरंगे अंधेरी तरंग होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, आवृत्ति तथा आवर्तकाल गुणनफल होता है, आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल सदैव एक होता है, तो आंसर ए सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, आवृत्ति एन तथा तरंगदैर्घ्य, ये वाला निशान वाले तरंग की चाल v दी जाती है, तो संबंध है v इक्वल टू एन लेमडा, या तरंगदैर्घ्य लेमडा होनी चाहिए थी, ये लेमडा यहाँ पर है नहीं और यहाँ पे लेमडा नहीं है, तो v इक्वल टू एन लेमडा सेकंड होती, तो आंसर ए सही होने वाला है। तो ये थोड़ी सी त्रुटि आप डाल लेना, तरंगदैर्घ्य लेमडा है तो यहाँ जाएगा v इक्वल टू एन लेमडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं 29, सर्वता के प्रास से कम आवृत्ति की तरंग को कहते हैं। देखो सर्वता से अधिक प्रास को प्रासरंग कहते हैं, सर्वता की जो आवृत्ति होती है 20 से 20-60 को सर्व तरंग कहते हैं, और सर्व तरंगों से जो कम आवृत्ति वाली होती है उसे अवसर्व तरंग कहते हैं, तो आंसर बी सही होने वाला है। ध्वनि है यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंग, तो आंसर ए ही सही होने वाला है, ध्वनि यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश है यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग, तो ये तो ध्वनि तरंग होती है, तो क्या जाएगा अन्य यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग, तो आंसर बी सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 32, माध्यम की जरूरत नहीं होती है, ध्वनि के संचरण के लिए बिल्कुल होती है, माध्यम की प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि प्रकाश के वेग के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है परंतु प्रकाश के वेग के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, ध्वनि के संचरण की दिशा में 10 सेंटीमीटर दूरी के दो कण समान गत्यात्मक अवस्था में रहते हैं, ध्वनि का तरंगदैर्घ्य हो सकता है 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर सभी, तो डी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है, स्टील में, वायु में, निर्वात में, जल में, तो निर्वात में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण है। बादल ध्वनि तरंगों को रोक देते हैं, गर्जन बाद में उत्पन्न होती है। 4G प्रकाश निर्वात में चाल सकता है परंतु ध्वनि नहीं, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है, आंसर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग है लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड, 220 मीटर प्रति सेकंड, 110 मीटर प्रति सेकंड, 232 मीटर प्रति सेकंड, तो आंसर सही होने वाला है ए 330 मीटर प्रति सेकंड। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो केसी सर आरईएस के यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद मित्रों।